बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एलईजी टेक। आज इस वीडियो में मैं तीन ऐसे काम, एक दो तीन ऐसे काम आपको मुतारफ करा रहा हूं जिसका आने वाला वक्त और मौजूदा वक्त, ये दोनों वक्त हैं। जो ये काम की ट्रेनिंग ले लेगा, अगर लेना चाहे तो इस चैनल पे उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी। इज्जत भी और पैसा भी, ये दोनों चीजें कमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी से स्टार्ट करेगा, अगर अभी से स्टार्ट कर लेंगे तो अभी से आप पैसा भी और इज्जत भी दोनों चीजें कमाएंगे। ये ऐसा काम है, तीन ऐसे काम है। ठीक है, जल्दी से अगर किन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको इस मुतलका वीडियो मिलती रहे, खुद ब खुद अपडेट होती रहेगी। ठीक हो गया। तीन ऐसे हुनर बहुत ही कीमती, टेक्निकल, जो मैं आपको मुतारफ करा रहा हूं। ठीक है, वीडियो पूरी देखें, स्किप मत करें, क्योंकि इसमें इंशाअल्लाह ताला ये मैं गारंटी से कहूंगा कि आपको बहुत फायदा होने वाला है जो वीडियो देखेगा। अगर जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि ये उन दोस्तों के लिए है, ये उन भाइयों के लिए है, या जो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, या कोई कारोबार की तलाश में है, या किसी हुनर की तलाश में है, ये उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जो टेक्निकल काम है, बहुत ही उसकी वैल्यू है अभी भी और आने वाले वक्त में भी। और उसका बेनिफिट क्या है कि आप बहुत कम शॉर्ट टाइम में वो सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेके फौरन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल चीप इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से रनिंग में लेके आ सकते हैं। ये ऐसे काम है। ठीक हो गया। पहला काम, सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये बहुत ही कीमती हुनर है जिसकी आने वाले वक्त में बहुत वैल्यू होगी, अभी भी और आने वाले वक्त में भी। ये जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, वो इस कामों में, टेक्निकल कामों में तैयार नहीं हो रही। ठीक है, उनका ध्यान है ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया की तरफ। वो ये हुनर नहीं सीख रहे, यानी कि इनकी ट्रेनिंग नहीं ले रहे। इसीलिए आने वाले वक्त में काम ज्यादा होगा और लेबर कम होगी, वर्कर कम होगा, तो इसीलिए इसकी बहुत वैल्यू होगी। जितना चाहे आप पैसा और इज्जत कमा सकेंगे। इसीलिए मैं उन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लीज इस वीडियो पे फोकस करें और मेरी बात को गौर से सुने कि मैं ये हकीकत में आपको कह रहा हूं कि अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या कोई दोस्त कर रहा है, या आपके बेटा या कोई भांजा भतीजा जो भी है, उनको प्लीज इन कामों की तरफ लाएं जो मैं आपको टेक्निकल काम बता रहा हूं। एक तो सीसीटीवी कैमरे हो गया, और इसका बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल लो प्राइस में आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर ये इस चैनल पे मेरे एलईजी टेक पे पूरा कोर्स पड़ा हुआ है सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन का, और मैंने फॉल्ट भी बताए हुए हैं, कि क्या क्या फॉल्ट आते हैं और कैसे इनको क्लियर करते हैं। जैसे आईपी कैमरे हैं जो आजकल मेमोरी कार्ड के साथ चलते हैं, मोबाइल के साथ, वो भी सारे इस वीडियो पे मैं इंस्टॉलेशन की तरीके, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं और सेंड कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। उसका बेनिफिट क्या है कि आपने ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ट्रेनिंग ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ट्रेनिंग लेके फिर आप जब वर्किंग में आएंगे ना, ठीक है, वर्किंग में आएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता और एक्सपीरियंस आपको आता जाएगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप इंशाल्लाह ताला तरक्की की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट, सबसे बेनिफिट, जो अच्छा बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट ये है कि आपने क्या करना है, पहले आप ट्रेनिंग ले लें, किसी शॉप से ले लें, या कोई अपना जानने वाला है जो कैमरों का काम कर रहा है उसके पास चले जाए, उससे ट्रेनिंग ले लें। ठीक है, नहीं चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हुई है,
सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के मतलब यहां से ले ले। उसके बाद आप सेटअप पकड़े, ठीक है, थोड़े से पैसे लगाएं, 15-20 हजार, 2 कैमरे ले, एक डीवीआर ले, जो इसकी एक्सेसरीज है वो सारी लें, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टॉलेशन करें, इसकी घर में करें, कहीं पे करें, उससे ट्रेनिंग लें। फिर आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, यानी कि जहां पे भी सोशल मीडिया है, उधर आप अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको काम आना शुरू हो जाएगा। आपको लोग, आपके जानने वाले कई लोग इस इंतजार में होंगे कि यार काम किधर से कराएं, कहां से कराएं। उधर आप अगर फेस कर लेंगे ना आपका वो विजिटिंग कार्ड या आपकी एडवर्टाइजमेंट, तो इंशाल्लाह वो आपसे काम करवाएंगे। लेकिन काम कोशिश करें, अगर लॉन्ग टाइम सारी जिंदगी आपने अगर बिजनेस करना और पैसा कमाना है ना, तो ये एक बात ज़हन में रखने, नीयत के साथ करना है, नीयत के साथ, ठीक है। किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, 2 नंबरी नहीं करनी। 2 नंबरी ज्यादती मौजूदा वक्त में पैसे आएंगे लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं, आप आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें, खाते रहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अच्छा काम करें, सफाई से काम करें, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। ये ऐसा काम हुनर है जहाँ पे आप काम करके आएंगे, बड़े सफाई से करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से डीलिंग करेंगे। तो जितना आप अच्छे से काम करेंगे, डीलिंग करेंगे, इखलाक से बरतेंगे, चलेंगे, तो आपका इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। ये ऐसा काम है, समझे ना, बहुत बेहतरीन ये काम है। ये मैं आपको शोभा कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ। स्टार्ट में तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप ट्रेन हो जाएंगे, उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं। जितने चाहे स्टूडेंट ट्रेन करें, लड़के ट्रेन करें, फिर अपने काम पे डाले, वो जाए, आप सुकून से बैठे, आप सिटिंग करें, विजिट करें, ऑर्डर दें, लड़के काम करें, आप सुकून से बैठे। ये आपका फ्यूचर होगा आने वाले वक्त में, जे अगर आप कामयाब हुए इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन बहुत ही कीमती हुनर है और बहुत शॉर्ट टाइम, कम टाइम में आप सीख सकते हैं। आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, आपने करना क्या है, चले आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम से कम 10,000 तो होगा ना, उससे आपने उधार तो लेने है ना। एक ड्रिल मशीन, ठीक है, कटर, प्लास, पेचकस, टेस्टर, ये चीजें, ये 4-5 चीजें औजार है आपका, ठीक है। इस औजार से आप लेके तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, मशवरा, औजार तो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, किसी शॉप वाले से अच्छा तल्लक बना ले, अपना व्यवहार अच्छा बना ले, उससे जाके अपना तारफ कराएं कि मैं इंस्टॉलर हूं, मुझे ये मैंने 4 कैमरे लगाने हैं, या मैं इंस्टॉलर हूं, अगर कोई काम शाम हो तो मुझे बताए, मैं आपका काम शाम करूंगा। कि बाज शॉपों वाले जो शॉपकीपर होते हैं ना, जिनके इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके पास लेबर नहीं होती, अगर होती है तो कम होती है, काम ज्यादा होता है, हो सकता है वो आपको कॉन्टेक्ट पे रख ले, उससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी मार्केटिंग में तल्लुक बढ़ेगा, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। फिर आप अपना काम शुरू करें, अपना काम शुरू करें। अपना काम शुरू करने का ये बेनिफिट होगा कि आप उस शॉप से जो प्रोजेक्ट लगाना है वो उठाएं, ठीक है, प्रोजेक्ट लगाएं, पैसे पकड़ें, जो उनके होंगी उनकी रकम उनको दे, बाकी अपना मुनाफा जेब में डाले और सुकून से बैठे जाके घर में। जितने प्रोजेक्ट लगाते जाएंगे उतनी आपकी समझ कमेटी बढ़ती जाएगी। कमेटी समझते हैं ना, ठीक है। कमेटी का मीन्स के बाद में जब कोई फॉल्ट आता है या कोई मसला बनता है तो आपने जाना है तो पैसे ले आना, अपनी मजदूरी, छोटे से काम का 500,000 रुपया ले आते हैं, यानी कि वो आपकी कमेटी बढ़ जाएगी। लेकिन उस सूरत में आपकी कमेटी बनेगी जब आपने अच्छा काम किया होगा, ताकि वो दोबारा आपको बुलाए। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, 2 नंबर तरीके से काम करेंगे, जो आपने चीज मकाई है वो नहीं लगाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन तो उसको पता चल ही जाना है, किसी ना किसी दिन तो उसको पता चल ही जाना है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि काम अच्छा करें, वो खुद आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, वो खुद लोग करेंगे, यार ये काम मैंने कराया, देखो कितने अच्छे से करके गया, कितनी सफाई से किया और रिजल्ट कितना अच्छा है, ठीक हो गया। और कोशिश करें कि जब वो आपने अच्छा रिजल्ट करना है, 2 चीजें आपने लाजमी फोकस करनी है। एक डीवीआर का कोशिश करें अच्छे तो अच्छा मॉडल हो,
ठीक है। और दूसरा वायर जो है ना, वायर वो आपने कॉपर और जिसकी गेज ज्यादा मोटी होगी ना, वो आपने डिसाइड करनी है। ये ज़हन में रखें, वो केबल आपने डिसाइड करनी है जिसकी गेज ज्यादा से ज्यादा मोटी होगी। और कॉपर वायर, ये लॉन्ग टाइम आपकी वायर कभी नहीं खराब होगी, कस्टमर भी मुतमईन होगा। ठीक है, वो जब उसको पता चलेगा कि 2 साल 4 साल गुजर गए लेकिन कोई कैमरे को कुछ नहीं हुआ, ना कोई वायर खराब हुई है, ना कोई लीड खराब हुई है। ठीक है। और कोशिश करें जिसमें इसमें जब आपने हार्ड डिस्क डाल ली है ना अपना रिकॉर्डिंग के लिए, तो कोशिश करें आप फ्रेश हार्ड डालनी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी लूज हार्ड होगी ना तो वो डीवीआर इसको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक हो गया, ये सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। तो ये है बहुत अच्छा सा तरीका। और उसके बाद जो फॉल्ट वगैरह है वो आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको आता जाएगा तो आपके पास फॉल्ट क्लियर करने की ऑप्शन आपको आती जाएंगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़े पैसे से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू बहुत है भाई, मेरे बहुत वैल्यू है। ठीक है, अगर आप अपनी शॉप डालना चाहें तो शॉप डाल लें, गुड इज वेल, अपना सामान लगाएं, जाके अपनी टीम रखें। आपको तरीका आता होगा तो फिर लेबर आपको कभी भी अपना ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी, आपसे कोई फ्रेम नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैसे कैबिनेट इंस्टॉलेशन होनी है, कौन सी वायर लगनी है, कौन सी सप्लाई लगनी है, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। इसीलिए आपके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है अगर आपने ये बिजनेस करना है तो। अगर सोच रहे हैं, अगर वीडियो में देख के मुतमीन होते हैं तो भाई इन चीजों का लाजमी अपने ख्याल करना है। पहले आपने सब कुछ सीखना है, जब आप अपने फुल ट्रेन हो जाएंगे तो फिर आप अपनी लेबर तैयार कर सकेंगे। लेबर तैयार करके आप अपनी ये मार्केटिंग करें, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो जितने प्रोजेक्ट लगाएंगे उतनी आपकी कमेटी होगी। आपने क्या करना, अपने लेबर भेजनी, काम करवा लेना है। ठीक है, उसे तो पे पे रख लें, कमीशन पे रख लें, जैसे मर्जी मैनेज आप कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस। ये उन दोस्तों को सजेशन दे रहा हूँ जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किसकी वैल्यू है, जिसमें इज्जत भी हो और पैसा भी हो और बेताशा हो, और इसका बेनिफिट, और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट, इसका कोई मंदा सीजन नहीं है। जैसे कई कामों में मंदा और सीजन आता है जी, इसका सीजन ऑफ हो गया जी, अब सीजन स्टार्ट होगा जो इतनी देर हमें ये करना है वो करना है, इसका सीजन मंदा नहीं है। ये 12 महीनों का काम है। जिसने कैमरे लगा लिए वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, बंद हो गया तो वो आपको बुलाएगा। ठीक है, तो आपने सर्विस अच्छी देनी है, जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये चीज ध्यान में रखें। कैमरों का इस तरह का काम है, जितनी अच्छी सर्विस करेंगे देंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जितनी आपकी वैल्यू बनेगी उतनी आपकी एडवर्टाइजमेंट बनेगी, और जितनी आपकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी उतनी आपकी मार्केट बढ़ेगी, जितनी मार्केट बढ़ेगी उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, लोगों में आपकी पहचान बढ़ेगी, आपका एक म्यार होगा। लेकिन वो उस सूरत में जब आपकी नीयत अच्छी हो, 2 नंबर तरीके से काम नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, जो भी काम करना 1 नंबर काम करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी बरकत डालेगा। ठीक है, जब हमारी नीयत ही खराब होगी तो हम फिर आगे जाके वापस ही आएंगे ना। तो जो सही राह पे चलता है ना तो अल्लाह ताला उसको वापस का रास्ता नहीं देता कभी भी। ये चीज ध्यान में रखें, जब भी कोई कारोबार करें नीयत से करें, हलाल खाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं हमें मुसलमान होने का अगर हमारी चीजों में ये ज़हन में नहीं है कि हलाल रिज़्क हमने खाना कि नहीं, हमने रिज़्क खाना बस जैसा मर्जी है, नहीं, ये कभी नहीं सोच रखनी। अल्लाह ताला खुश होकर देगा आपको। नीयत अच्छी करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा, लेकिन नीयत के साथ कोशिश होनी चाहिए और कोशिश के साथ मेहनत भी होनी चाहिए। ये नहीं कि घर बैठ के रिज़्क तलाश करनी शुरू कर दे, कोशिश भी होनी चाहिए, आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। ये बहुत मैटर करती है इन कामों में। ठीक हो गया, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन अपनी कंपनी स्टार्ट करे तो अपना अच्छे से अच्छा अपना बिजनेस क्रिएट करें, जितनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना आप फायदा उठाएंगे। ये चीज ध्यान में रखनी, जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ही आप ज्यादा फायदा उठाएंगे भाई मेरे। ये चीज ध्यान में रख ले, ये एक ऐसा बिजनेस है जितने प्रोजेक्ट लगाते जाएंगे उतनी कमेटियां डालते जाएंगे। कमेटी मीन्स कि आपने देनी नहीं है, सिर्फ निकालनी है। इस कमेटी का ये फायदा है, आपने कुछ देना नहीं है, सिर्फ निकालना है, यानी कि लेते जाना है, कमाई करते जाने हैं, लेकिन करना 1 नंबर तरीके से। इसी तरह आपको काम से काम आता जाएगा। एक काम करेगा
वही आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। फिर जहां पे भी उसने कैमरे लगाने होंगे वो आपको बुलाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन को पता है एक बिजनेस तो करता नहीं है, और ये जरूरत बन चुकी है। कैमरा इंसान की बहुत जरूरत बन चुकी है ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्योंकि अगर एक बंदे ने बिजनेस का कारोबार है, लेबर चल रही है, वो मौजूद नहीं होता, तो वो कैमरे लगाएगा। और कैमरे एक ऐसा गार्ड है जो हर वक्त वो नजर रखेगा। वो गार्ड नहीं जो सो जाता है अपनी मर्जी रखे, पता नहीं किधर मालिक सिर पे होना, जिधर मर्जी चला जाए, वो गार्ड नहीं। ये गार्ड हमेशा अपना लेबर पे नजर रखेगा। और ये किसी से ये मिली भगत भी नहीं कर सकता। आजकल आपको पता चोरी टिकट ये मिली भगत से होती है, गार्ड से ज्यादा गाड़ी करवाते हैं। इसीलिए कहना का मकसद ये है कि ये एक ऐसा गार्ड है, ये एक ऐसा गार्ड है कि जो आपको ज़हनी सेटिस्फेक्शन देगा। जब भी आप आगे जाएंगे आपको पता ज़हन में ये होगा कि कैमरे लगे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, एक्टिविटी मैं देख सकता हूँ, ऑनलाइन जिधर चाहिए मर्जी देख लें। फिर इतना बेनिफिट है कि आप जिधर भी हैं, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, आप वहां पे नहीं जा सकते फैक्ट्री वगैरह या जहां पे आपने कैमरे लगाए हैं, तो आप जिधर भी है उधर बैठ के ही आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कितना फायदा है इसका, जिधर भी हैं उधर बैठ के ही आप अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये सब फायदे इसमें हैं भाई मेरे, इतना फायदा है कैमरों का। तो हर बंदा फिर ये जरूरत बन गई। अब अभी तो आने वाले वक्त में तो बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पता नहीं हालात किस तरह के हों। ठीक हो गया, तो हर बंदे की कैमरे की जरूरत होगी, तो वो आपको याद करेगा। अगर आपने अच्छा काम किया होगा और अच्छा काम करते होंगे तो फिर आपको ही वो याद करेगा, आपसे वो कैमरे लगवाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, इज्जत भी और बिजनेस भी। जैसे जैसे आपने जिसको मर्जी आपने ट्रेन करना है, एंटर कर देना। अगर लेबर आपका नहीं मानती कोई बात नहीं, चलो नया बंदा पकड़ा, उसको 8-10 दिन में ट्रेन किया और काम पे लगा दिया। इसीलिए मैं आपको सजेशन ये दे रहा हूँ कि कोशिश करें पहले आप अपना हुनर ले लें, सीख लें, फिर उसके बाद आप ना एंट्रेंस करें इस बिजनेस में। उससे फिर आप की एक वैल्यू होगी, आपको लेबर का पता होगा कि मालिक जानता है, सब कुछ सीखा हुआ है, जहां पे फंसेंगे वो आप बता सकेंगे। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू होगी। इससे आपकी वैल्यू का बेनिफिट यही होगा कि अगर लेबर नहीं है तो आप जाके कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो जो सा मर्जी बंदा पकड़े, ट्रेन करे और काम में डाल दे। ये सारे आपको फायदे होंगे उस वक्त जब आप कैमरों का मुकम्मल इंस्टॉलेशन खुद ने आपने सीखा होगा। इतना फायदा है सीसीटीवी कैमरों का। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने लगवा लेना तो वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपसे वो राब्ता रखेगा, और जितनी दफा राब्ता रखेगा उतनी दफा आपने पैसे कमाने हैं। अगर एक का सेटअप अच्छा लगाएंगे, फिर वो दूसरी जगह पे जब जाएगा वो भी आपसे लगवाएगा। इसी तरह आपको कमाई देते रहेगा। और इज्जत से अगर आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे ना, तो वो इज्जत से आपको बुलाएगा। उसे पता होगा कि इस बंदे से मैंने काम लेना है। ठीक है, इज्जत से आपको पैसा देगा। तो हमें क्या चाहिए, इज्जत भी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए। ये उन दोस्तों के लिए है जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। ये फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। फ्यूचर मीन्स कि सुकून से बैठे, लेबर रखी हो, इधर जा रही है उधर जा रही है, काम करके आ रही है पैसे लेके आ रही है, इधर जा रही है काम करके आ रही है पैसे लेके जा रही है, आप सुकून से बैठे। ये है फ्यूचर का बेहतरीन काम, किसी की मोहताजी नहीं। ठीक है, तो ना आपको बेरोजगारी का मसला सामने आएगा। जिससे चाहे ट्रेनिंग दे, अगर वो काम करना चाहता अपना करने, कोई बात नहीं, क्योंकि रिजक अल्लाह देने वाला होता है, इंसान के हाथ में रिजक नहीं होता। इसीलिए चीज की परेशानी ना लिया करें कि ये उसको ट्रेन कर दिया तो ये चला गया मेरे कस्टमर। ये ऐसे नहीं होता यार, ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि रिजक का देना ना अल्लाह नहीं देना है। इंसान के हाथ में रिजक का कोई अमल दखल नहीं है, ये चीज ज़हन में रखें। इसीलिए ये सोच ज़हन में बैठा निकाल दें कि अगर मैं किसी को ट्रेन करूंगा तो ये मेरा ही नुकसान करेगा। कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला रिजक देने वाला, अल्लाह ताला रिश्तों को पाग लगाता है। ये चीज ज़हन में रखें। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो अल्लाह ताला रिश्तों को पाग लगता है। ये है एक टेक्निकल हुनर जो मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया आपको कि आपने करना कैसे है, सीखना क्या है, कैसे क्या मामला, सारे आपको मैंने बताए हैं। ठीक हो गया, अगर कोई मेरा करीबी है ना दोस्त भाई जानने वाला, तो मैं हाजिर हूं भाई, जब मर्जी आए मेरे पास। 10 दिन में आपको ट्रेन करेंगे, अपना 11वें दिन जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की। तो इंशाल्लाह ताला आप कर सकते हैं। 10 दिन में आपको फुल ट्रेन कर दूंगा, 11वें दिन जाके अपना काम करें। और अगर देना है
तो दुआएं दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त जितना शुक्र करेंगे उतना ही अल्लाह ताला खुश होगा, तो आपको इंशाल्लाह ताला भाग लगाएगा। समझे? चलो एक तो ये काम हो गया जो मैंने आपको बताया है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन। और जो दूसरा हुनर है वो भी बहुत कीमती है। दूसरा हुनर है इंटरनेट मैनेजमेंट। इंटरनेट मैनेजमेंट जिसमें इंटरनेट की इंस्टॉलेशन, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और बिजनेस कैसे कर सकेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। ये सारा कुछ आपको बताऊंगा, वीडियो को गौर से सुने। अगर आप फ्यूचर अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चों का बनाना चाहते हैं, या अपने दोस्त का, या अपनी फैमिली बच्चों का, बनाने भांजे भतीजे का, किसी का भी, तो वीडियो को गौर से सुने, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। ठीक हो गया। दूसरा हो गया इंटरनेट मैनेजमेंट। इंटरनेट मैनेजमेंट का मतलब यह है कि अगर आप इसकी भी ट्रेनिंग लेंगे, जैसे आज का चल रहा है सिसकैट पहले चलता था, अब फाइबर की तो क्या ही बात है। अगर कोई इसका बंदा फुल ट्रेन हो जाए ना, यानी कि अभी के दौर का वो हीरो है। हीरो समझते हैं ना, हीरो। उसको चुनेंगे भाई, कितनी तनख्वाह चाहिए, हमारे पास आ जाए यार, हमारे पास आ जाए, इतनी वैल्यू है नेटवर्क की। जो फाइबर का मास्टर है या इंटरनेट मैनेजमेंट का मास्टर है, ठीक है, तो क्या ही बात है वो, उसकी क्या ही बात है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये अगर जो मैंने पहला बताया सीसीटीवी कैमरा, उसके बाद ये इंटरनेट, जो अगर तीन जो हुनर मैंने आपको बता रहे हैं ना सीखने के लिए, तो अगर तीनों सीख लोगे तो इंशाल्लाह ताला भाई को भी याद रखेंगे, ये भाई ने सही सजेशन दी है इंशाल्लाह ताला। ये तीनों ही काम है जो इज्जत से पैसा कमाएंगे, इज्जत से पैसा, और बहुत ज्यादा। ठीक है, आने वाली आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी आपके बाद, इतना इसमें पैसा होगा और काम होगा और इज्जत होगी। ठीक है, चलो वापस आते हैं टॉपिक। दूसरा बिजनेस है अपने इंटरनेट मैनेजमेंट। इंटरनेट मैनेजमेंट ये में आ गया, अगर आप ट्रेनिंग ले लेते इतनी कि आप इंटरनेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इस दौर में नेटवर्क जो, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरा खुद का भी नेटवर्क चल रहा है, तो अल्लाह ताला का बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। घर बैठ के लेबर काम कर रही है। हाँ ये है कि स्टार्ट में मैंने वर्किंग की है, काफी खुद मेहनत की है, तो अल्लाह ताला उसका फल दे रहा है, बैठ के हम खा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपको भी सजेशन दे रहा हूं, अगर इंटरनेट मैनेजमेंट आप अगर सीख लेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह ताला कभी नाकाम नहीं होंगे। ये एक इंटरनेट एक ऐसी चीज बन चुकी है इंसान के लिए कि उसका सांस बन चुका है। समझो, नेट नहीं आ रहा कि उसको सांस नहीं आ रहा, इतनी परेशानी बन गई। नेट बंद हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, ये इतनी परेशानी ले लेता है इंसान। इतना हैवी किया हुआ है इंसान ने इंटरनेट को अपने ऊपर, बात समझे है ना, कि अपने ऊपर इतना हैवी किया हुआ है इंसान ने इंटरनेट को अपने ऊपर। तो इसीलिए उस ये भी उन्हें बहुत कीमती है, जिसमें मॉडेम्स आ जाते हैं, रूटर, टेंडा, टीपी लिंक, अपना उसके बाद कई कंपनियां होती हैं जो रूटर होते हैं। रूटर, कई लोगों को, भाइयों को ये थोड़ी सी पहचान कम होती है कि वो रूटर और मोडम और रूटर में डिफरेंट होता है। मोडम होता है जैसे पीटीसीएल फाइबर का मोडम वगैरह, जो मेन लगता है, जिसे हम मेन पे लगाते हैं ना, वो मोडम होता है। और जो शेयरिंग के लिए यूज करता है कि एक मेन लगा है, उसे आगे आपने ट्रांसफर करके दूसरे रूम में लगाना है या दूसरे मिसाई किसी को देना है, तो वो होता है अपना रूटर, उसे रूटर कहते हैं, मोडम मेन को कहते हैं। ठीक हो गया। इनकी सेटिंग आपको आनी चाहिए कि मोडम कौन कौन से है, इसकी सेटिंग कैसे करती है, वो आपको इस चैनल पे सारे मोडमों की सेटिंग आपको मिलेगी, सीखने को मिलेगी। इसका बहुत ही फायदा है भाई। मेरा छोटा सा काम है 2-4 मिनट का, अच्छी पैड़ी दिहाड़ी मिल जाती है, अच्छी तरह मालियत मिल जाती है इसकी। ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा काम होगा, क्योंकि इंटरनेट ऐसे छाना है जैसे समझे कि एक दफा बादल जा जाते हैं। हर बंदे की ने हैवी अभी किया हुआ है कि आने वक्त में जो भी दुनिया का काम होगा सारे इंटरनेट पे होगा। उन हर बंदे ने ऑनलाइन पे काम करना है, हर बंदे ने ऑनलाइन पे आना है काम करने के लिए, इसलिए उसको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपना नेटवर्क नहीं चला सकते, कम से कम आने वाले वक्त में इंटरनेट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। रिपेयरिंग में चले, फॉल्ट आ गया कोई, आपको बुलाएंगे, क्लियर कर दे, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है, और मुंह महंगे पैसे आपको मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि इसलिए महंगे पैसे मिलेंगे क्योंकि जनरेशन जो भी है ना वो इन कामों में नहीं आ रही। ये मैंने पहले भी बता दिया और अभी भी बता रहा हूँ आपको। इसलिए जो आने वाला वक्त होगा लेबर नहीं होगी, इसकी लेबर नहीं मिलेगी। इसलिए आप सीख लें। जो अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्त, या अगर कोई बेटा है या कोई भांजा भतीजा है, उनको इन कामों पे लगाएं। अगर उसकी आप जिंदगी संवारना चाहते हो तो मेहनत होगी, स्टार्ट पे वो खुद करेगा लेकिन आने वाले वक्त में बैठ के खाएगा वो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन ये जल्द से जल्द ये जो हुनर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सीख लें, इनकी ट्रेनिंग ले लें। आने वाले वक्त में इनको बहुत फायदा होगा भाई मेरे, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं बड़े गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि इंटरनेट मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आप सारा जानते हैं फाइबर का और 6 कैट का कनेक्शन कैसे करते हैं, वाइल्ड कैसे डालते हैं, इसका सेल जो फाइबर का इसका सिग्नल मैनेज करना होता है। सिग्नल कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कौन सी किस जगह पे कौन सी फाइबर डालनी है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, ये सारा अगर आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी में कभी आप नाकाम नहीं हो सकते, कभी बेरोजगारी की तरफ नहीं जा सकते। आप सक्सेसफुल मैन होंगे। ठीक है, शागिर्द आपके लोग सीखने के लिए आपके तरले करेंगे और आपको जॉब की ऑफर करेंगे। मेरे ख्याल में आपको जॉब नहीं, आपको अपना बिजनेस करें। जिंदगी वो है जो आप आजाद अलग तरीके से गुजार सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। जॉब होल्डर तरक्की बहुत कम कर सकता है क्योंकि जॉब होल्डर होता है, ठीक है, वो आजाद नहीं होता, चाहे जितनी भी उसकी पे हो, वो आजादी से नहीं फिर सकता। जो आजादी से बिजनेसमैन फिर सकता है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करके, ठीक है, थोड़ा खा ले लेकिन सुकून से खाना सीखे, सुकून से खाना सीखे, ताकि आप सुकून की नींद सो जाए और इजी होके उठे। कोई आपको पे प्रेशर ना हो, कोई जिम्मेदारी या हो तो खुद ब खुद निभेगी। जब आपका बिजनेस होगा ना अच्छा, तो आप बहुत रिलैक्स होंगे। अगर आप नीयत और अच्छी और हलाल खा रहे होंगे तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालता है, तो फिर आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अगर 2 नंबर तरीके हैं तो परेशानी से ही पैसा होगा लेकिन परेशानी नहीं खत्म होगी आपकी। ये परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये चीज़ ज़हन में रख लें। परेशानी से पीछे छुड़ाना है तो कोशिश करें कि अपने अल्लाह को मद्देनजर रखें। अल्लाह को मद्देनजर रखेंगे तो आप गलत काम कोई नहीं करेगा और ना ही अल्लाह ताला आपको करने देगा। अगर अल्लाह ताला के आपके नज़दीक हो जाते हैं, अगर अल्लाह ताला के आप बहुत नज़दीक हो जाते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह, ये गारंटी है मेरी। मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह के रास्ते पे चल पे दुख जितनी मर्जी तकलीफें हों लेकिन अल्लाह का हाथ कभी नहीं छोड़ता। हर हर आपका दोस्त, हर आपका फैमिली मेंबर, वालदैन सब कुछ आपको छोड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं आपको कभी छोड़ता, अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता। देखिए ये है वो हमारा परवरदिगार अल्लाह, ठीक है। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर क्यों पैदा किया, हमें मुसलमान क्यों बनाया, इसका कोई मकसद है तो हमें वो मकसद अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मकसद अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो भी बिजनेस करेंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। ये है तरीक़ेकार। क्योंकि जितना मर्जी पैसा हो, अगर सुकून नहीं है तो पैसा का कोई फायदा नहीं है। सुकून है तो सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। कोई किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं है। चाहे पैसा हो ना हो, सुकून ले लिया करें। अल्लाह से सेहत तंदुरुस्ती मांगा करें, पैसा नहीं। सेहत तंदुरुस्ती होगी तो सब कुछ आप कमा सकेंगे। अगर आपके पास सेहत तंदुरुस्ती नहीं है ना तो आपको के पास कारोबार भी हो तो बेकार है, क्योंकि आप उसको खा नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते। मोहताजी बहुत भैड़ी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है कि यानी कि इससे बचे जितना बच सकते हैं आप। ठीक हो गया। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे कि इंटरनेट मैनेजमेंट, उसमें मॉडेम की सेटिंग करना। मॉडेम को कैसे, हर मॉडेम की सेटिंग जो होती है अलग होती है कि रूटर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वायरलेस कैसे बनाना है, 6 कैट के जो कनेक्टर है वो कैसे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पीटीसीएल मॉडेम। आजकल पीटीसीएल मॉडेम का ट्रेंड चला हुआ है कि लोग पीटीसीएल कनेक्शन उतारते हैं और उसकी सेटिंग प्राइवेट उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप उसको प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं पीटीसीएल मॉडेमों को, यानी कि आप प्राइवेट उसकी ना सेटिंग करके ना उसको आप रूटर के जरिए यूज कर सकते हैं। या आजकल जो इंटरनेट के पीपीओ सेटिंग, इंटरनेट पे मेन जो नेट लगाते हैं ना इंटरनेट के, तो उधर भी आप यूज कर सकते हैं। मेन पे रूटर भी बना के आप यूज कर सकते हैं। इतने फायदे हैं अपना
ये जो अपना पिक्सल मॉडेम के भी, अगर आप पिक्सल पे नहीं कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दिया है तो आपको उसको लोकल भी यूज में लेके आ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जब पिक्सल से डिस्कनेक्ट करवाएं ना तो उसको अच्छे तरीके से वाइंड अप करवाया करें, डिफॉल्ट ना हुआ करें, क्योंकि डिफॉल्ट बहुत प्यारी चीज़ है। जब इंसान को डिफॉल्ट हो जाता है ना तो ये व्यवहार होता है, दोबारा नहीं आप पैदा कर सकते। इसीलिए कोशिश करें जब भी आपने कोई भी डिस्कनेक्ट करानी है तो उसे अच्छे तरीके से क्लोज कराएं, क्योंकि मॉडम मॉडम वापस लेते हैं, मॉडम नहीं देते इनको वापस, उनके कई तरीकों से बिल मार लेते हैं। नहीं यार, ये गलत तरीका है। इज्जत बनाना सीखे। इज्जत बड़ी अच्छी चीज़ है। इज्जत क्या ही बात है, जिसकी इज्जत है उससे पूछे। और आप देखते होंगे दुनिया में, माशरे में, कि इज्जत वाले की क्या इज्जत है, ठीक है, और उससे क्या फायदा वो उठाता है। इसीलिए कहने का मकसद है कि ये जो हुनर है ना इंटरनेट मैनेजमेंट, ये सीख ले। ये भी भाई के चैनल पे आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और ये अगर कोई भाई दोस्त मुझे जानने वाला है, वो ट्रेनिंग लेना चाहे तो मैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा नेटवर्क चल रहा है, लेबर काम कर रही है, तो मैं आपको इसकी भी ट्रेनिंग दिलवा सकता हूँ। ठीक हो गया। अगर कोई बेरोजगार है या कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिलवा सकता हूँ। ठीक हो गया। तो वरना या आप जहाँ पे भी हैं, कोई शोबा तो होगा, कोई वर्कर तो होंगे जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये चीज़ ज़हन में रख लें। ठीक हो गया। तो अपना इसलिए आज से कोशिश करें, जो कैमरा मैंने पहले बताया है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने ये जो इंटरनेट मैनेजमेंट है ये कैसे सीखनी हो, इसका तरीकेकार क्या है। ठीक है। चलो अब ये मैंने मैनेजमेंट सिखा दिया, आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास भी टीम है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आपको। अगर आप चाहते हैं हमें बिजनेस करना है, ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी टीम है जो आपको जिस इलाके में भी आप जाएंगे आपको सब वायरिंग करके देंगे, अच्छे तरीके से वायरें डाल के देंगे। आपका जो भी रद्दी अमल है ना, 0 से लेके 100% तक आपको वर्किंग देंगे। उसके बाद आप बैठ के खाएंगे। ठीक है। तो वो टीम हमारी वापस आ जाएगी। जितनी देर तक आप इजी नहीं होते, हमारे पास ऐसी टीम है। ठीक है। वो टीम क्या करेगी आपको कि आपकी पूरी वायरिंग कर देगी। गांव है, शहर है, जितनी कहेंगे उतनी वायर डाल के आपको सिग्नल मैनेज कर देगी। सिर्फ आपने एक बंदा रखना है, वो भी वो आपको टीम तैयार कर देगी। आपने वो बंदा रखना है, लड़का रखना है, उस जाके वो कंप्लेन और कलेक्शन करे, बाद में पैसे पकड़े, उस लाइफ टाइम बैठ के खाए। ठीक है। ये इंटरनेट कैसा काम है, और आने वाले वक्त में तो इसका बहुत ही ज्यादा काम होगा। आने वाले वक्त में इसका बहुत ज्यादा काम होगा। ये चीज ज़हन में रख लें, इसकी बहुत वैल्यू होनी है। जो इस फील्ड का मास्टर होगा ना, उससे उसकी क्या इज्जत होगी। अभी ये हमें पता है, अभी हम खुद अपने लेबर तैयार कर रहे हैं, इस फील्ड की लेबर हमें नहीं मिल रही। कैसी बात है। अभी से अभी आगे जाके इसकी वैल्यू और बढ़नी है। हर घर में नेट होना है और हर जगह पे नेट होना है, तो लेबर नहीं होनी। इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सीख लें, ये ट्रेनिंग ले लें। आने वाले वक्त में आपकी औलाद, आपके बेटे बहन भाई अपना, और उसके बाद भतीजे भांजे सारे आपके ना बैठ के सारी नस्लें खाएंगी। ठीक है। अगर आपने ये ट्रेनिंग ली होगी, सीखा होगा, तो फिर ही आप आगे अपने बच्चों को सिखा सकेंगे ना। इसका इतना फायदा है, ये जो अपना इंटरनेट मैनेजमेंट है। ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसमें यह है कि इसमें एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक दफा जाल बिछा ले पूरे इलाके में अपने में, बाद में बैठ के कनेक्शन करें और बाद में सारी जिंदगी बैठ के खाएं। अगर आप अच्छी सर्विस और अच्छा नेट देंगे तो इसमें भी सर्विस एक ऐसी अपना चीज है कि ये वैल्यू इंसान की बढ़ाती है। जो भी आपका बिजनेस है ना, जितना भी बिजनेस है ना, सारा आके सर्विस पे रुकता है। जितनी अच्छी सर्विस उतनी आपकी अच्छी वैल्यू, उतना आज का अच्छा बिजनेस होगा। ये चीज ध्यान में रखें। सर्विस एक ऐसी चीज है, इसीलिए जहां पे भी हो सर्विस देना सीखें। ठीक है। नेट में भी बड़ी अकाउंट है,
काउंट करते हैं सर्विस को। क्लाइंट बड़ा मुतमईन और खुशहाल होता है जब उनको हम अच्छी सर्विस देते हैं, यानी कि नेट की कोई प्रॉब्लम आए तो फौरन बंदा उनके पास जाए, तो क्लाइंट भी खुश और नेटवर्क वाले भी खुश। क्योंकि क्लाइंट खुश होगा तो अच्छे से रिकवरी होगी, अच्छे से रिकवरी होगी तो आपका बिजनेस अच्छे से बढ़ेगा, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अगर रिकवरी नहीं होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर किसी ना वक्त जाके आपने डिस्कनेक्ट कर देना ये बिजनेस, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे तो तब भी बढ़ेंगे ना जब आप कमाना शुरू करेंगे, कमाई ज्यादा से ज्यादा होगी तो आपकी सोच भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो सारा रिकवरी पे डिपेंड करता है। तो रिकवरी अच्छी कब होगी? जब क्लाइंट खुश होगा, जब आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे। ये चीज ध्यान में रखें, अच्छी सर्विस ही क्लाइंट का फायदा है, आपका भी फायदा और क्लाइंट का भी फायदा है। चाहे जितना मर्जी कोई आपसे बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, अच्छा नेट लेके आए, अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, नेट अच्छा दे रहे हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता आपसे। जितनी देर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छा नेट दे रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, चाहे जितना मर्जी कोई सस्ता नहीं आए नेट, लेकिन आपका क्लाइंट नहीं कभी भी जाएगा, ठीक है। क्लाइंट तब भी जाएगा जब आप अपनी सर्विस में कोताही करेंगे, ठीक है। सर्विस में कोताही करेंगे ना तो फिर क्लाइंट जाता है, तो क्लाइंट जाएगा तो आप डिस्टर्ब होगे, तो वो क्लाइंट पता नहीं कितने लेके जाएगा। ये भी चीज ध्यान में रख लें कि क्लाइंट को वो पता नहीं कितने लेके जाएगा। इसी तरह आपका बैक गियर लग जाएगा, बैक गियर समझते हैं ना, वापस कनेक्शन जाते जाएंगे। क्या आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले आपने नेटवर्क इंस्टॉलेशन करनी है या नेटवर्क चलाना है अपना, तो सबसे पहले आपने अपने आप को मजबूत करना है, सर्विस मजबूत करनी है, आपकी जो कमियां कताइयां हैं सारी दूर करनी है, फिर आपने नेटवर्क का जाल बिछाना है, फिर आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। ये 100% श्योर मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ, हमें पता है किन तकलीफों का क्या हमारी मुश्किलात आई हैं, कि क्या हमारी कमजोरी रही है, सारी कमजोरी हमने दूर की है, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से हम अपना भी नेटवर्क चला रहे हैं। तो आपको भाइयों को भी सजेशन दे रहा हूँ कि पहले इनकी मैनेजमेंट सीख लें। इंटरनेट के यूट्यूब पे हर कितने टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने सारे आपको मैनेजमेंट बताई होगी, तो मेरे नेट आपको चैनल पे भी मिलेगी आपको सारी मैनेजमेंट इंटरनेट की, कि कौन कौन सा मॉडम है और कैसे कैसे इसकी सेटिंग करनी है, किस मॉडम को किस मकसद की इस्तेमाल करना है, किस मॉडम को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, फाइबर का मॉडम कौन कौन सा होता है और इसका तरीकेकार क्या है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये सारे प्रोसीजर आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ये बहुत ही कीमती ये भी हुनर है। ये सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन का मैं आपको शुरू में बताया है, ये उससे भी कीमती हुनर है। इसकी भी बहुत वैल्यू होगी आने वाले वक्त में, बहुत ही वैल्यू होगी आने वाले वक्त में, ये ध्यान में रखना। बंदे की भी वो जितना चाहे पैसा छाप सकता है। अगर आपने नेटवर्क ना भी चलाए ना तो रिपेयरिंग वगैरह में भी, इंस्टॉलेशन करने में भी बहुत पैसा कमा सकता है। इसका इतना फायदा है, ये चीज ध्यान में रखें। तो इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ अपने भाइयों से कि अगर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई हुनर सोच रहे हैं या किसी से मशवरा कर रहे हैं कि कौन सा हुनर सीखें, क्या हमें करना चाहिए या क्या अपने बच्चों को करवाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में वो अपना अच्छे से रोजगार कमा सके और हलाल रोजगार कमा सके और उनकी इज्जत भी हो और उनके पास पैसा भी हो और उनके पास टाइम भी हो खाने का। ये जो मैं आपको हुनर बता रहा हूँ ना, इन हुनर में से 2 बता चुका, तीसरा हुनर मैं बताता हूँ बाद में, वो भी बहुत कीमती है। तो ये 2 हुनर आप समझ लगी। अगर आप जो मैं तीन टेक्निकल हुनर आपको बता रहा हूँ तीनों सीख लेंगे तो क्या ही बात है, ठीक है। वरना एक सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये पहला जो बिजनेस बताया आपको सीसीटीवी कैमरा, उसमें तो आपको बताइए कि बहुत कम चीप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है ना, अगर आपने नेटवर्क अपना चलाना है ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी की जरूरत है। एक दफा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जितनी भी हो जाए, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी आपने बैठ के खाना है, ठीक हो गया। ये है दूसरा बिजनेस, ये चीज ध्यान में रखें। ये दूसरा हुनर है जो बहुत ही कीमती है, तो इसे इग्नोर मत करें, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको इग्नोर मत करें, सॉरी इग्नोर मत करें, क्योंकि ये अगर आप नहीं करना चाहते, आप किसी को मशवरा दे दें, किसी दोस्त को, भाई को या अपने भांजे भतीजों को या अपने बच्चों को,
इस काम पे लगाएं, इंशाल्लाह ताला वो हीरो भी होंगे और पैसा भी कमाएंगे और इज्जत भी कमाएंगे। ये है दूसरा हुनर। ठीक हो गया। चलिए अब तीसरा हुनर, दो हुनर मैंने आपको बता दिए, अब तीसरा हुनर कौन सा है? ठीक है, ये भी पूरी बात सुन ले, ये भी आपका ही फायदा होगा। तीसरा हुनर क्या है? ये भी बहुत कीमती है, इस दुनिया में बहुत पैसा कमा रहा है जो ये वर्किंग कर रहा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा हुनर, ठीक है, वो है अपना सोलो सिस्टम। क्या? सोलो सिस्टम। ये बहुत ही कीमती हुनर है और बहुत इसमें पैसा है भाई मेरे, ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से अपना कहने का मकसद ये है कि बहुत लोगों का ज़हन बनेगा सोलर सिस्टम की तरफ और अपनी बचत के लिए, ठीक है, बचत करने के लिए, कि हर बंदे का वो माइंड सेट बन चुका है कि हमने बचत कैसे करनी है। तो वो कहते हैं चल जितना भी बिल आता है कम से कम इसको तो बचाए ना। ठीक हो गया। ये है बचत अपना आप करने के लिए हर इंसान सोचेगा सोलर सिस्टम लगाने के लिए। और इसके भी वर्कर बहुत कम है, लेबर बहुत कम है। न्यू जनरेशन जो है ना, न्यू जनरेशन, ठीक हो गया, तो वो जो है ना न्यू जनरेशन, वो इन कामों में तैयार नहीं हो रही। वो आपको बताया ना, वो सोशल मीडिया पे एंट्रेंस हुई है, टिकटॉक, अपना पता नहीं क्या 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 अपना टैब ज़ाया करी ऑनलाइन चक्करों में। ठीक है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को उन कामों से हटाएं, वो फजूल काम है। तो अपना ना उनको हुनर सिखाएं। ये हुनर एक बहुत कीमती चीज़ है जो इसको सारी ज़िंदगी बेरोज़गार नहीं होने देगी आपके बच्चों को। ठीक है, हुनर एक बहुत ही अलग दर्जे की चीज़ है, यानी कि आपको इज्जत के साथ पैसा दिलाएगी अगर आपके साथ पास बेहतरीन कोई हुनर होगा। तो ये सोलर सिस्टम तो क्या ही बात है। ठीक है, सोलर सिस्टम तो क्या ही बात है, क्योंकि ये आप आगे हर आने वाले घर की ये ज़रूरत होगी और अभी भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। आपने जब भी दाएं बाएं देखेंगे ना आपको, तो आपको यही नजर आएगा उसने भी सोलर लगा लिया, उसने भी सोलर लगा लिया, उसने भी सोलर लगा लिया, और इसकी लेबर बहुत कम है। ठीक है, ढूंढनी पड़ती है उनको कि सोलर किससे लगवाए, कौन बंदा अच्छा है। इनके इसका मकसद क्या है कि लेबर बहुत कम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये भी आप हुनर ले लें, इसका भी, इसका बहुत फायदा होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बिल आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँ कि यार अपना बिल ये कैसे ये मैं बचत करूँ। ठीक है, तो मेरी जेहन में अगर ये सवाल आता है कि यार चले मैं ऐसा करता हूँ सोलर सिस्टम लगवा लेता हूँ। ठीक है, सोलर सिस्टम लगवाने से ये होगा कि एक तो बिजली से परेशानी नहीं होगी बिजली की, और दूसरी बात है कम से कम इतना बिल तो बचेगा। अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर भी देता हूँ तो ये 2-4 साल में मेरी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद सारी जिंदगी लाइफ टाइम ये बचत तो आएगी और बिजली की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। ये कम ज्यादा पे जो परेशानी आती है या जो भी मामला आता है, तो ये सारी परेशानी इंशाल्लाह आपकी खत्म होगी। तो अगर आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं या आप इंस्टॉलर बन जाते हैं, ठीक है, बात हम कर रहे हैं इंस्टॉलर की, तो आप इंस्टॉलर बनेंगे ना, तो इसका भी वही काम है जो आपको मैंने बताया था सीसीटीवी कैमरा में। जब आपने प्रोजेक्ट लगा दिया ना किसी का, तो इससे भी आपको कमेटी निकलती रहेगी, आपको थोड़ी बात थोड़ी थोड़ी दबा थोड़ी, तो पैसे आप कमाते रहेंगे। तो और क्या आपको चाहिए? ठीक हो गया, और क्या चाहिए आपको? तो फायदा उठा लें जितना उठा सकते हैं आप। ठीक हो गया ना, फायदा उठा लें जितना भी उठा सकते हैं आप इससे। मैं तो यही कहूँगा आपको कि ये 3 काम है, 3 शोबे जो मैंने आपको बताए हैं। एक है कैमरा इंस्टॉलेशन, ठीक है, दूसरा अपना इंटरनेट मैनेजमेंट, तीसरा सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा और भी है, एलसीडी वगैरह है, लैपटॉप कंप्यूटर है, मोबाइल रिपेयरिंग है, ये भी है। इनकी भी आने वाले वक्त में वैल्यू होगी, लेकिन जो मैं 3 आपको काम बताया है ना, इनका फायदा है, इनका बहुत ही ज्यादा फायदा है आपको, ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, ये चीजें में रखें ना, बहुत ही फायदा होने वाला है। इज्जत के साथ आपको पैसा मिलेगा और बैठ के सारी नस्लें खाएंगे। अगर आप किसी भी बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं
चाहे कैमरा इंस्टॉलेशन हो या इंटरनेट मैनेजमेंट हो या ये सोलर सिस्टम का काम हो। सोलर सिस्टम का तो बंदा इन्वेस्टमेंट ही कर ले ना, इन्वेस्टमेंट तो उसके बाद बैठ के कर सकता है। यानी कि एक सजेशन मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि हमने बिजनेस करना है, इंस्टॉल भी करवानी है और इससे भी पैसा कमाने हैं, यानी कि हमने जो अपनी प्लेटें हैं ना सोलर सिस्टम की, ये हमने सेल आउट करनी है, तो आपने क्या करना होगा? आपने करना होगा कि जो सर्दी आती है ना, जब आउट सीजन होता है सोलर सिस्टम का, तो आपको पता है सर्दी में इसका आउट सीजन होता है, तो आपने उस वक्त परचेजिंग शुरू कर देनी है। जितनी देर सर्दी होती है आपने परचेजिंग शुरू कर देनी है, जितनी देर सर्दी होगी। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इजीली अपना, मेरे ख्याल में जब सीजन आएगा ना तो बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा आप कमाई करेंगे, ये मैं आपको श्योर गारंटी से कह रहा हूं। ठीक होगा, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा आप कमाई कर सकेंगे। अगर आपने ओनली बिजनेस करना है तो ये बिजनेस कर लिया, अगर आपने इंस्टॉलर भी बनना है, ठीक है, तो आप इंस्टॉलर बन जाए या आप ये बिजनेस कर लें। और अपने इंस्टॉलर के लिए आप अपनी, कोई कहने का मकसद ये है कि कोई लेबर रख लें, टीम रख लें जो जाके इंस्टॉलेशन करे और आप जाके अपना मैनेजमेंट करें, पैसे पकड़े, ठीक है, लेबर को उनका हिस्सा दें, आप अपनी मालियत रखें। यानी कि इतना फायदा है इस सोलर सिस्टम बिजनेस का भी। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ। जो मैंने आपको बताया ना 3 ऐसे काम, ये तीनों कामों में बहुत ही फायदा है भाई। जल्दी से सीख ले, जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। और जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं भाई मेरे, वो बार बार मैं फिर उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरे ये सारी चीजें सीख लें। हुनर जो मैंने आपको बताए हैं कितने भी हैं, ठीक है, अगर आप टेक्निकल बनना चाहते हैं, हुनर बनना चाहते हो, तो ये तीनों हुनर सीख लें। जैसे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद आपको इंटरनेट मैनेजमेंट बताई है, उसके बाद आपको सोलर सिस्टम बताया है, उसके बाद आपको बताया है कि अगर ये भी नहीं काम करने, छोटे काम है, मोबाइल रिपेयरिंग है, एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग वगैरह, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग कर ले। लेकिन जो मैंने ये बताया ना, ये तरक्की वाले काम है, इनमें पैसा ज्यादा है। उनकी निस्बत इनमें पैसा ज्यादा है। ठीक हो गया, ये उनसे बड़े बिजनेस है। जितना इसमें ट्रस्ट लेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, जितना इसमें मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आप तरक्की करेंगे। ये ऐसे बिजनेस हैं। ठीक है, 3 तो आपको बताए हैं, बाकी छोटे बिजनेस ही बताएंगे। अगर चले नहीं, इन पे आपका माइंडसेट नहीं होता, तो फिर आप वो बाकी भी काम बनाइए। वो काम है जिनसे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रोजगार और फ्यूचर, और आपको तरक्की भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, ये 100% श्योर कह रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, तो कोशिश करें कि तालीम दिलवाएं तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएं, जितना आप पढ़ा सकेंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका कोई बच्चा बन जाता है तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी सारी नस्लें बैठ के पालेगा। इतना पैसा है उसमें भी, और इतनी ज्यादा वैल्यू है उसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इस टाइम बहुत वैल्यू है। ठीक है, इसमें भी लोग कम पड़े हैं, जिनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत कम बने हैं और काम ज्यादा है उनके पास, क्योंकि हमें भी जब जरूरत पड़ती है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलने की, वो काफी टाइम बाद जाके हमें टाइम देता है, इनके इतना कम टाइम होता है उसके पास। इसीलिए ये कह रहा हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को अपना पढ़ाना ही है ना, तो फिर कोशिश करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएं। ठीक हो गया, क्योंकि वो कोशिश करें, ये उन बच्चों से भी मैं मुखातब हो रहा हूँ, उन भाइयों से भी जो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अगर आप मिडल, मेरा मतलब है कि आपको वालिदैन बड़े अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा रहे, बड़े मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, तो उससे मैनेज करें कि इतना पढ़ लें कि जिससे आपको आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो, आप पढ़ लिख सके। तो भाई मेरे कोई ना कोई हुनर सीख ले, वो ज्यादा वैल्यू आपको देगा। ये उनके लिए तरीन ज्यादातर बनती है जिनके आके बैठ के पढ़ के आके बिजनेस में बैठ जाना है। अगर आपने स्टार्ट पे बिजनेस करना है, या अपने उन भाइयों से मुखातब हो रहा जो अपनी औलाद का अच्छा फ्यूचर सोच रहे हैं,
तो भाई मेरे, अगर आप जॉब में तरक्की नहीं कर सके, आप वो जहाँ पे तरक्की नहीं कर सकते, जो आपकी खामी है, जो आपने गलतियां की है, कोशिश करें अपने औलाद को ना करने दें। कम से कम वो तो तरक्की पे जाए ना, ठीक है, वो तो तरक्की पे जाए। अगर आप तरक्की पे देखने चाहते हैं ना, तो जिस जो जो आपने स्टेजेस पार की हैं, कैसे कैसे की है, क्या आपने मुश्किलें झेली हैं, या कहाँ क्या आपको करना चाहिए था, क्या आपने नहीं किया, वो सारा चीजें मद्देनजर रख के ना आप अपनी औलाद को परवरिश उनकी करें और परवरिश करना सीखें। ठीक हो गया, उनकी अच्छी से परवरिश करना सीखें। ठीक है, जितनी अच्छी परवरिश करेंगे उतना बच्चा आपका काबिल निकलेगा। तो कोशिश करें कि जिन मुश्किलों से आप गुजरे हैं, क्या हमारी खामियां रही हैं, क्या हमारी कमजोरियां रही हैं, क्या हमें करना चाहिए, तो ये सारा अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा ऐसे करने से ये होगा, ये होगा, ये हमने किया, वो किया। जो भी मामलात है, बहरहाल अपने बच्चों की खुशहाली के लिए करना है ना, तो प्लीज अपने बच्चों को टेक्निकल बनाए, ताकि वो अपने आने वाले वक्त में बेरोजगार ना हो, किसी का मोहताज ना हो। हुनर एक बहुत अच्छी ताकत है जो इंसान को इज्जत भी और पैसा भी दिलवाती है। तो अपने बच्चों को कोशिश करें इसकी तरफ लेके जाए। अगर अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए, फिर इतना ज्यादा उसको पढ़ाए ताकि उसकी वैल्यू बने। ठीक है, तो इस ये मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि वरना अपने बच्चों को टेक्निकल बनाए। टेक्निकल की बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है, और बहुत पैसा भी है, और इज्जत के साथ पैसा कमाएगा और तरक्की भी कर सकेगा। ये बेनिफिट है इन चीजों के। ठीक है, तो प्लीज जो मैंने काम आपको बताए हैं, ठीक है, इन पे गौर करें। ठीक है, वीडियो को अगर आपने स्किप की है, अगर जल्दी से बढ़ा के देखा है, तो क्या होगा, क्या आने आखिर में बताया होगा भाई ने क्या दिखाना है, वो हम देखें, वहां पे जाए डायरेक्ट ये फॉरवर्ड करके भाई दोबारा देखें वीडियो प्लीज। अगर ये मेरा पॉइंट आप सुन रहे हैं ना, तो वीडियो पूरी देखें। मैंने बहुत ही आपके उन दोस्तों के मशवरे पे यानी कि ये वीडियो बनाई है कि जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, और हमें किन चीजों में फायदा है, और हम किन चीजों से पैसा कमा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं और अपने इज्जत भी कमा सकते हैं, जिससे हमें बेरोजगारी का भी सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई लोग काम सीख लेते हैं इस तरह के, बाद में उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपना को कारोबार शुरू कर सके। सबसे पहले जब भी कारोबार शुरू करें ना, या टेक्निकल कोई हुनर सीखे, पहले ये कोशिश कर लिया, देख लिया करें कि क्या हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट कल को होगी, या मेरी इतनी बैकग्राउंड है कि मैं कल को ये कारोबार स्टार्ट कर सकूं। कई लोग ये हुनर सीख लेते हैं लेकिन उसके बाद अपना कारोबार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपना कारोबार कर पाते। अगर होती है तो उतनी होती है कि अगर एक बार कारोबार पर इन्वेस्टमेंट की, अगर नहीं चला तो फिर वो दोबारा कारोबार नहीं कर सकते। यानी कि इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि अगर आप कारोबार करते हैं ना, तो कुछ टाइम तो देना पड़ता है ना कारोबार को, खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं स्टार्ट से। कारोबार पता नहीं कितनी देर बाद चल सके, क्योंकि कारोबार भी एक इंसान का इम्तिहान लेता है, ये चीज ध्यान में रखें। तो अगर वो इंसान इम्तिहान में पास हो जाए ना कारोबार की, तो इंशाल्लाह ताला फिर भी लहरें बह रही हैं, वो फिर सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन बन जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन इम्तिहान में से लाजमी गुजरना पड़ता है उसको। चलिए ठीक हो गया, कहने का मकसद है कि आप अब अगर किसी ने ये वीडियो सुन ली है, कोई दोस्त भाई ने, तो आपके अगर कोई दोस्त बेरोजगार है या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, अगर आपसे मशवरा करे, तो ये आप मशवरा उनको दे दें लाजमी। ठीक है भाई, मैंने सुना है और मैं देख भी रहा हूँ कि इस वक्त की वाकई जरूरत है, ये कामों की इस वक्त की वाकई जरूरत है, और वो पैसा कमा रहा है जो जिनके पास ये अभी हुनर है। तो आपके सामने यार सारी ये सिचुएशन है, तो फिर तो आपने बच्चों को सिखाए ना, कोशिश करें अपने बच्चों पे ध्यान दें। ठीक है, तो एक तो ये है कि अपने बच्चों पे जिम्मेदारी या अपना प्रेशर ना डालें। अगर वो मुतमिन हो तो करने दें, अगर मुतमिन ना हो तो फिर प्रेशर ना डालें, क्योंकि बच्चा प्रेशर में काम नहीं सीखता। जो बच्चे का जेन है, पहले वो अपने बच्चे का जेन पढ़े, ठीक है, तो फिर उन्हें ये सुजेशन दे के बेटा ये काम है, अगर आप सीख लो तो आने वक्त में हीरो होगे, वरना नहीं तो उसे दिखा देना कि जौन जौन सा ये काम कर रहा है ना, वो देखो कितने पैसे कमा रहा है, ठीक है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, और उसके पास काम भी कमी नहीं है, तो बेहतरीन तरीके से वो रोजगार कमा रहा है। ठीक हो गया, बस ये मेरे तीन काम।
जो बहुत कीमती, बाकी भी मैंने बताया लेकिन 3 काम, ठीक है। इंस्टॉलेशन, कैमरा, इंटरनल मैनेजमेंट और सोलर सिस्टम। प्लीज ये सीख लें अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो इससे सीख लें। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज।